मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक छोटा सा सजेशन है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर मैंने लास्ट 3 मंथ्स की सभी मिस्टेक्स मैंने बताई है। देयर आर द नियर अबाउट 10 to 12 मिस्टेक्स जो कि मैंने की थी एज ए नीट एस्पिरेंट। अगर ना करता ना तो मेरा स्कोर स्काई बूस्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है कि ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा गंदी थी, आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे तब आपका नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसी के साथ देखना हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होते हैं अकेडमी के ऊपर। तो वहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी का वन शॉट दिखा दूंगा, मतलब वन शॉट पढ़ा दूंगा। हर शाम 7 बजे और हर शाम 9 बजे हमारी क्लासेस के अंदर क्विजेस प्रैक्टिस होती है, जिसके अंदर बायोलॉजी की फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस एक विद इन एन आवर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। और उसी के साथ 9 बजे हमारी यूनिट वाइज टेस्ट होती है। तो हर शाम 7 बजे और 9 बजे क्लासेस को ज्वाइन करना भूलना मत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स पाई जाएगी और हमारी क्लासेस टोटली फ्री में होती है अनअकैडमी के ऊपर। उसी के साथ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो सो 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन केवल आपको मात्र 299 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है। इसके अंदर कौन सा ट्विस्ट है? अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हो देशमुख 10 तो 28 अप्रैल तक आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब टोटल प्राइस आपकी 239 होने वाली है, जो कि सब्सक्रिप्शन लगभग आपके 10,000 से आगे होता है। वो सब्सक्रिप्शन आपको केवल मात्र 239 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो उसे इग्नोर कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा दरवाजे में बैठा हुआ आज। ठीक है। देयर आर द फ्यू मिस्टेक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट है, मैं जब भी मेरा मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कम आता था, ठीक है, तो जब भी स्कोर कम आता था इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। मेरा स्कोर तो 180 190 पढ़ रहा है आउट ऑफ 720, सो मेरे से तो नीट क्रैक नहीं होने वाली, तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ऐसे करके मैं अपने टेस्ट के बाद 1 से लेकर 2 घंटे पढ़ाई बर्बाद कर देता था। तो ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक है। सेकेंड मिस्टेक सबसे गंदी मिस्टेक है। ठीक है। मेरी पूरे लाइफ की वन ऑफ द गंदी मिस्टेक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर मेरी गलती से कभी 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते, ठीक है, अगर गलती से जानबूझकर नहीं करता था, अगर गलती से 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते तो मेरी पूरी दिन की पढ़ाई खराब हो जाती। अगले दिन का पूरा जो शेड्यूल था वो भी खराब हो जाता था क्योंकि मेरे मन में एक गिल्ट आ जाती थी कि भैया अरे मैंने तो 15 मिनट खराब कर लिए, 15 मिनट खराब कर लिए, मेरे से तो नहीं होने वाला। ऐसी सभी चीज़ें मेरे मन में आती थी। इसकी वजह से, उस गिल्टीनेस की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक क्या थी? लो स्कोर आने की वजह से नहीं पढ़ता था। सेकंड मिस्टेक है गिल्ट होने की वजह से नहीं पढ़ता था। ठीक है। थर्ड मिस्टेक है, जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करता था ना, ठीक है, तो उसे रीसॉल्व करते समय अगर कभी कोई क्वेश्चन रिसॉल्व कर रहा हूँ या तो कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि मैं फिजिक्स के एक एमसीक्यू सेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो मैं क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस ऊपर ऊपर से देखता था। मतलब क्या, इन द डीप जाके नहीं देखता था कि उसका आंसर कैसा है, बस देखता था कि यार इसका आंसर ऐसा है, इसका आंसर ऐसा है, इसका आंसर ऐसा है। ठीक है। इतना ही देख लिया और मैंने स्किप कर दिया। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट गलती है, आप कह सकते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आपको सॉल्यूशन पूरा जानना चाहिए यार। सॉल्यूशन ऊपर ऊपर देख से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन को डीप जाके समझना पड़ता है, तभी जाके आपकी इंप्रूवमेंट होने वाली है। नहीं तो वही गलती आप बार बार करोगे। ठीक है। फिर बाद में एक खास चीज़ आपके साथ ट्विस्ट शेयर करूंगा। जब भी मैं टेक्स्ट बुक को पढ़ता था फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या तो कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तब मेरा कॉन्फिडेंस स्काई लेवल का था। ठीक है। मतलब क्या, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भाई का आप टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, अभी तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, अभी मेरी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी मुझसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी टेक्स्ट बुक को पढ़ता था वो ये हो जाता था, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करता था तब डिप्रेशन आ जाता था। क्यों? अरे मैंने अभी तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मतलब अभी तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, अभी मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा। मतलब चैप्टर पढ़ा तो ओवर कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन सॉल्व किए तो डिप्रेशन। ये वाली गलती मत करना। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मत जाना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसका मुकाबला आपका तभी हो जाएगा जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने के बाद ही कोई भी चीज़ को जज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है। एक चैप्टर परफेक्ट है या आपका इम्परफेक्ट है, बस आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग डिफाइन कर सकते हो और दूसरी कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। फिर बाद में OMR प्रैक्टिस न करना। एक चीज़ बता दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैंने कम की थी, ठीक है, मतलब मैं OMR प्रैक्टिस करता था, मेरे दोस्त कम किया करते थे, बट सबसे खास चीज़ क्या, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो आपको क्या करना है, बस ऐप खोलनी है, ठीक है, क्वेश्चन को टिक करना और आगे बढ़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, ABCD करना है। भाई साहब ये सभी चीज़ें गलत है। फाइनल नीट के अंदर आपको OMR को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, OMR को फिल करना पड़ेगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो फिर बाद में आपका स्कोर कम आने वाला है। ठीक है। जैसे कि हमारे फिजिक्स के वीडियो के अंदर मयूरी मैम ने कहा था कि यार उनकी 5 से लेकर 6 मिस्टेक्स हो गई थी बबलिंग की। तो एक्चुअली उनके साथ कॉल चला तो उन्होंने बता दिया, हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मिस्टेक्स होती है हमारी, तो उन्होंने बता दिया कि अगर वो OMR की प्रैक्टिस करते अच्छे से
तो उनके 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स नॉट अ जोक यार, ठीक है। 30 मार्क्स बहुत चीज़ होती है, ठीक है। तो देखना कि OMR की प्रैक्टिस करना, हालांकि मैं भी थोड़ा सा कम किया करता था, अगर ज़्यादा कर दे तो कोई फ़र्क नहीं होता, बट टाइम मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा मुझे हेल्पफुल हो जाती। सो OMR की प्रैक्टिस किया करो, अदरवाइज आपकी नैया डूब जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में देखना कि पेपर कितने सॉल्व करने, ठीक है। 20-30 करने, 30-40 करने, आप 40 से आगे मत जाना प्लीज़ यार, ठीक है। मेरा सजेशन है 40 से आगे मत जाना, ठीक है। नॉर्मली मैं फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी की फुल सिलेबस टेस्ट अलग से दे दो, केमिस्ट्री की अलग से दे दो, फिजिक्स के अलग से दे दो, चैप्टर वाइज दे दो, यूनिट वाइज दे दो, ये अलग से देगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ क्या होती है मेरे दोस्तों, पेपर सभी लोग सॉल्व करते हैं, एक बच्चा हज़ार क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सॉल्विंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीसॉल्विंग, ठीक है। मैंने कौन सी गलतियाँ की है जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम आया, मैंने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज मेरा फिजिक्स का स्कोर इतना ज़्यादा कम आया या तो केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा कम आया, ये पता करने के लिए आपको रिसॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप रिसॉल्विंग नहीं करते तो आप गधे हो वैसा, ठीक है। क्योंकि ये गधा मैं भी हुआ करता था एक समय में, ठीक है। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार सॉल्विंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिसॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या हुआ करता था, देखना फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज है, स्कोर 180 आया, 10th मॉक टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी स्कोर 180 आ रहा है, स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा, ठीक है। वही मिस्टेक्स तो रिपीट कर रहे हो, अगर वही मिस्टेक्स को रिपीट करना है आपको तो मॉक टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, और द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज, आपको आपकी गलतियां पता चले। एंड अगर आपको गलतियां पता करनी है तो आपको रिसॉल्विंग करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई साहब सच में मैं गधा था, आप भी गधे बन जाओगे, और गधा नहीं बनना तो पेपर को रिसॉल्व किया करो मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर एक सबसे गंदी चीज़ मेरे साथ होती थी, ठीक है, क्या कि मेरा फिजिक्स के ऊपर आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ करता था, ठीक है। आई एम गेटिंग अ बीट इमोशनल हियर, ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिजिक्स को इतना ज़्यादा पढ़ता था, कभी कभार इतना ज़्यादा पढ़ता था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता था, ठीक है। टोटल दिन भर फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ग्रेविटेशन से लेकर मैं लास्ट के टॉपिक तक MCQ की प्रैक्टिस करता था, ठीक है। उसी के साथ मैं फॉर्मूलाज को भी रटता था, ठीक मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। एंड जब मेरे स्कोर कम आ जाता था फिजिक्स के अंदर तो मैं फिजिक्स को देखता भी नहीं था, ठीक है। इसका एक रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा पढ़ाई किया है मैंने फिजिक्स के अंदर, फिर भी स्कोर कम आ रहा है, फिर भी स्कोर कम आ रहा है, ऐसे सोच के मैं फिजिक्स को देखता भी नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा फिजिक्स अच्छे से हुआ ही नहीं बेटा, हुआ ही नहीं बेटा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, कांस्टेंट रखो खुद को, ठीक है। अगर मेरे जैसे करोगे तो यार एक तो सब्जेक्ट आपका पीछे छूट ही जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स को साथ में लेके जाओ, ये चीज़ें आपको करनी है। उसी के साथ अभी मेरा एक दोस्त है, उसी के साथ मैंने कॉल के ऊपर बात की थी। सो कन्वर्सेशन के बाद हमें एक चीज़ पता चली कि वो क्या करता था, किसी भी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता था। मतलब क्या, 3 दिन उसने बस बायोलॉजी पढ़ लिया, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, 3 दिन फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है। ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को आपको ना थोड़ा सा कॉमनली पाथवे पैरेलली लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक दिन में कवर कर लो, बायोलॉजी का थोड़ा सा कर लो, फिजिक्स का थोड़ा सा कर लो, एक पैरेलल वे में लेके जाओगे ना तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। हो सकता है कि किसी 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लो, बट तीसरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा तो पढ़ लो ना डे में, ठीक है। क्योंकि ताकि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कर लेना। फिर बाद में क्या करना है, आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। एक रीज़न बता दूंगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अभी देखना हाथ में ना, ठीक है, हाथ में मेरे बुक है एंड इसे सरस्वती माता कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग है कि हमारे मराठी में होता है, जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है हाथ में तब झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो एक चीज़ झूठ ज़रूर नहीं बोलूँगा, ठीक है। कौन सी, मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। उसी के साथ मैंने फिजिकल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था। मैं फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए अच्छे से खाना वगैरह खाता था, एक्सरसाइज करता था। मेंटल हेल्थ के लिए मैं खुद को थोड़ा सा हैप्पी रखता था, दिन भर अच्छा रहता था। ये जो रूम है ना, यहीं पर मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, यहीं पर डेली पढ़ाई करता था। बट एक चीज़ मेरे साथ हुआ करती थी, कौन सी, मेरे पास मेरे दोस्त नहीं थे, बस अकेला एक दोस्त था, ठीक है। यस, उसका नाम आपको मालूम है, संकेत, ठीक है। एंड उसी के साथ मेरे पास पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करती, तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ करता था, मैं अकेला पढ़ जाता था, दिन में पढ़ाई एंड 14+ आवर्स पढ़ना, ठीक है, विदाउट इंटरेक्टिंग विथ एनीवन। उस समय कोविड हुआ करता था, मैंने कभी भी एक सिंगल मिनट भी किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं अपने घर के बाहर कभी भी नहीं किया, मैं इस रूम के बाहर कभी भी नहीं किया, ठीक है। मैं दिन भर पढ़ाई करता था, ये मेरी गलती थी। ऑनेस्टली भाई साहब, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, ये मेरी गलती थी। मैं दिन भर पढ़ाई करता था, मैं ब्रेक्स बहुत ज़्यादा छोटे लेता था, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये मैं चीज़ें अच्छे से करता था, स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाती थी। तो मैं जब भी सोता था, ठीक है भैया, आज झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, जब भी मैं सोता था फिजिकल केमिस्ट्री के सपने आते थे मुझे, ठीक है।
सपने आते थे, सपनों में मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया करता था मेरे दोस्तों, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मेरी थी, क्योंकि ना नींद कंप्लीट होती थी, ना मेंटल हेल्थ अच्छे से रह पाती थी, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल चलेगा, ठीक है, एक आध बार कुछ दर्द हुआ दिल में वगैरह, ठीक है, तो चलेगा, कुछ तो गोलियाँ खा लेंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ का क्या करोगे? मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख लो। तो अगर मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखना है तो मेरे साथ आ जाओ, हंसते हंसते खेलते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजी में 340 का टारगेट आराम से क्रॉस करके, ठीक है। अनअकैडमी पर हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है, जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है। उसी के साथ एक चीज़, नई चीज़ों को पढ़ना लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर बेसिकली बहुत गंदी चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि मैं करता था, ठीक है, मैं करता था जो चीज़ें मुझे आती नहीं थी उसके रिलेटेड में कुछ तो पढ़ा करता था, ज़्यादा आउट ऑफ सेंसिटिव स्टिल बट मैं नई चीज़ें को पढ़ाया करता था, सॉरी पढ़ा करता था, ठीक है। तो ये भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी गलती है, आप कह सकते हो, ठीक है, कि नई गलतियों को ट्राई मत करो, ठीक है। नई चीज़ों को ट्राई मत करो, ये भी गलती होने वाली। क्यों? क्योंकि नई चीज़ों को ट्राई करने में आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और पुरानी वाली चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरी गलती है रिवाइज न करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है, बट रिवीजन के अंदर कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक कर देता था, ठीक है। अगेन रिवीजन के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इतना अच्छा मैंने रिवाइज किया है, बट अगर और अच्छे से कर लेता ना तभी मेरा स्कोर और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक है, ठीक है, मेरे से नहीं होगा यार, गिव अप करना, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। क्या हुआ था, एक दिन मैं अच्छे से पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, सुबह के 10:30 बजे होंगे, ठीक है। सो मम्मी मुझे नीचे से आवाज़ बुला रही थी, ठीक है, आवाज़ लगा रही थी कि बेटा आ जा, चाय पीने आ जा, ठीक है, वगैरह। एंड मैं नीचे गया हंसते खेलते, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था ना, हंसते खेलते गया। एंड मैंने मम्मी से डायरेक्टली बोल दिया कि मम्मी यार MBBS नहीं होना तो मैं BDS निकाल दूंगा, ठीक है। BDS निकल भी गया यार, गवर्नमेंट BDS निकल गया, गवर्नमेंट BMS निकल गया, ठीक है, प्राइवेट MBBS निकल गया, बट MBBS जो गवर्नमेंट था ना वही रह गया कहीं पर, ठीक है। तो एक चीज़ देखना कि ये चीज़ मत रखना, ठीक है, आपके मन में कि अभी मेरे से MBBS नहीं हो पाएगा बेटा, या अभी मैं BMS कर लूँगा गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट BDS कर लूँगा, या तो मैं BSc कर लूँगा। ये चीज़ ना सबसे गंदी चीज़ है। मुझे अभी भी याद है कि मैं नीचे गया, मम्मी से हाथ से चाय ले ली, वहाँ पर ही पीने को बैठ गया, ठीक है। एंड मम्मी से बात किया कि मम्मी यार अगर गवर्नमेंट मेडिकल मतलब MBBS नहीं निकला ना तो BMS से तो BDS निकाल दूंगा। मम्मी वॉज लाइक यार हाँ तेरे को तो हम प्राइवेट में डाल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तू प्राइवेट में करना भी नहीं चाहता है, इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं कि कोविड की अभी तू प्राइवेट में कर जाएगा, ठीक है। सो यस ये भी मेरी गलती थी कि मैंने MBBS की होप्स 2 महीने पहले ही छोड़ दिए थे, 100% छोड़ नहीं दिए थे। बस मेरे दिल में ऐसे कभी कभार ख्याल आते थे, ठीक है, मेरे दिल में ख्याल आता है कि इन काली घटाओं को, ठीक है, वो हम जाने देंगे गाना वाला, ठीक है, वगैरह, बट एक खास चीज़ की ऐसी चीज़ें मत करना मेरे दोस्तों, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। फिर बाद में करके भी ना करना, ठीक है, मतलब क्या होता है आप सभी चीज़ें करते हो बट खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाते, ठीक है। जैसे कि ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, मैं आपको एक सच्चाई बता दूंगा, सभी लोगों की सच्चाई है। आप क्या सोच रहे हो कितने रिवाइज देने हैं, कितने रिवीजन देने हैं आपके सिलेबस को, ठीक है, कितने रिवीजन देने हैं, x+1 हमेशा रहेगा, ठीक है। आप सोचते हो कि जो x होता है नंबर ऑफ अमाउंट, उसके सामने +1 लगाते हो आप, क्या उसका रीज़न क्या, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी उसके ऊपर परफेक्ट नहीं आता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? x मतलब आप जितना रिवीजन देने वाले हो उसके सामने आप +1 लगाते हो। +1 क्यों लगाते हो? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस x के ऊपर कभी आता ही नहीं है, तो हमेशा +1 करते रहोगे और रिवीजन ज़्यादा देते रहोगे, ठीक है। रिवीजन देना अच्छी बात है, पर जो रिवीजन दोगे ना उसे परफेक्ट कर लो, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ला दो, ठीक है। एंड यस फिर बाद में सबसे एंडिंग वाली मिस्टेक कौन सी कि आपकी हो सकती है, ठीक है, कौन सी? देखना मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरा एटीट्यूड सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप मुझे कोई नेगेटिव चीज़ बोल दोगे ना तो मैं उसमें से पॉजिटिव चीज़ ही ढूंढ लूँगा। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो, ठीक है। तो एक चीज़ हो सकती है आपकी मिस्टेक, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लगेगा कि भैया कुछ भी बोल रहे हो, बट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पॉजिटिव अच्छी वीडियोस मिलते रहेगी। हमारी मोटिवेशनल वीडियोस को देखा करो, हमारी क्लास को फॉलो किया करो, ठीक है। आपको वहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वैभव देशमुख नीट, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट मिल जाएगा, लेक्चर्स, थोड़ा सा गाइडेंस, प्लस टिप्स, प्लस होमवर्क, प्लस लिंक्स, सभी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। एंड स्टडी मटेरियल भी आपको टोटली फ्री में मिल जाएगा। तो उसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड और एक मिस्टेक हो सकती है अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है, ये आपकी खुद की मर्जी रहेगी, बट यस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव अ नाइस डे।